ले जाना चाहता था। इसलिए उसने मदर ड्रैगन की बेहोशी का फायदा उठा के बाहर आकर जमीन का सर्वे किया, ताकि वो जब जागे तो उसे बड़ा सरप्राइज दे सके। बेशक मदर ड्रैगन की पसंदीदा जगहों की जांच बसे कवर था। ये लियोन की रिवेंज प्लान का हिस्सा था। वो मदर ड्रैगन की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था जब वो जागे, और उसे उसी जगह ह्यूमिलिएशन का सामना कराना चाहता था जिसे वो पसंद करती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने लियोन के साथ उसके होमलैंड के सामने किया था। लियोन ने एक मजबूत चेरी ब्लॉसम ट्री चुना, सोचते हुए कि ये रोज फेस को इसके खिलाफ पिन करने के लिए परफेक्ट होगा। जमीन पर्याप्त मुलायम नहीं थी, इसलिए समय आने पर वो फ्लावर पेटल्स बिछा सकता था। इस एंगल से वो पूरे सिल्वर ड्रैगन टेम्पल का परफेक्ट व्यू भी देख सकता था, इसलिए वो अपनी चेरी ब्लॉसम ग्रोव की चॉइस से संतुष्ट था। अब सब कुछ तैयार था, बस रोज फेस के जागने का इंतजार था। इस बार मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। जब लियोन सिल्वर ड्रैगन टेम्पल कोर्टयार्ड में लौटा तो उसने सभी मेट्स को एकत्र देखा। वो क्यूरियोसिटी वश वहां गया और एक मेड से पूछा कि इतना हंगामा क्यों है। एक मेड ने बिना सिर घुमाए उत्तर दिया। दोनों यंग प्रिंसेसेस ने कहा कि वो एक फ्यूनरल करना चाहती हैं और हमें बॉनफायर तैयार करने के लिए कहा है। उसी समय मुअन वहां चिल्ला रही थी, मैं तुम्हें स्टेक दे रही हूं, डैडी प्लीज वापस आओ और हमें देखो। नोहा अपनी बहन को उसके पास बैठकर दिलासा दे रही थी, वो पहले ही जा चुके हैं, इसे स्वीकार करने की कोशिश करो। लियोन ने सोचा कि उसकी दोनों बेटियां शायद कोई नया घर घर का खेल खेल रही हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसमें भी साथ दिया जाए। जब वो मेड्स के बीच से होकर उनकी तरफ गया तो वो वहीं दंग रह गईं। ये तो हिज हाइनेस प्रिंस हैं। लियोन चुपचाप दोनों छोटी प्रिंसेसेस के पीछे पहुंचा। तुम किसे रिस्पेक्ट दे रही हो? लेकिन जब उसने देखा कि मेज पर जो फोटो रखा था वो वास्तव में उसी का था, तो उसने मन ही मन सोचा कि वो वाकई काफी हैंडसम दिख रहा है। रुको, वो मेरा फ्यूनरल क्यों कर रही हैं? जब उन्होंने लियोन की आवाज सुनी तो हैरानी से पलटी। डैडी दिखाई दिए, लियोन ने अजीब से लहजे में कहा। यह है तुम्हारी मेरे प्रति फिलियल सेंटिमेंट? मैं बस एक दिन के लिए गया था और तुम पहले ही मेरा फ्यूनरल कर रही हो। मुअन की आंखों में आंसू भर आए। डैडी वापस आ गए। उसने खुद को लियोन की बाहों में फेंक दिया और रोने लगी। डैडी मैंने सोचा था कि डैडी अब मुअन को नहीं चाहते। लियोन ने धीरे से उसका छोटा सर पहलाया। मेरी प्यारी बेटी, डैडी तुम्हें कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन मुअन और मैंने तुम्हें कई बार ढूंढा और कहीं नहीं पाया। मैंने सोचा था कि तुम पहले ही चले गए। नोआ की ये बात सुनकर लियोन ने तुरंत मुस्कुराकर समझाया, डैडी आज बस बैक माउंटेन पे वॉक करने गए थे। ये सुनकर नोआ की आंखें हल्की सी नम हो गई, क्योंकि उसने सहज ही अपनी बाहों में पकड़े वुडन बॉक्स को और कसकर पकड़ लिया, सिर झुका लिया और चुप रही। तो मैंने डैडी पर गलत इल्जाम लगाया। मुअन को उठाकर लियोन ने बैगिन मेट्स की तरफ मुड़कर सबको डिस्पर्स होने को कहा। मुअन ने मेज पर रखी ऑफरिंग्स की तरफ इशारा करके पूछा, क्या मैं इन्हें खा सकती हूँ? लियोन की इजाजत मिलते ही उसने खुशी से अपनी छोटी पूंछ हिलाई और दौड़ गई। किसने जाने कि उसने ये भूख किससे पाई। इस समय नोआ धीरे से बोली, अगली बार जब तुम अकेले बाहर जाओ हमें बताना याद रखना, मुअन तुम्हारी बहुत चिंता करेगी। दरअसल लियोन देख सकता था कि नोआ भी उसकी चिंता करती थी, लेकिन सीधे कहने में शर्मिंदा थी। लियोन ने बेबस मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। मुअन को चिंता कराने के लिए माफ करना। नोआ ने फिर उसकी तरफ देखा। इसके अलावा मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है, मैंने इस मामले में तुम पर विश्वास नहीं किया। लियोन को कुछ आश्चर्य हुआ कि उसने झुककर उससे माफी मांगी, तो फ्यूनरल उसकी गलतफहमी के कारण था, लेकिन अगर उसने खुद ना बताया होता तो किसी को पता भी नहीं चलता। हालांकि मैच्योर बच्चे हमेशा अपनी अकाउंटेबिलिटी और मिस्टेक्स की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण यह था कि लियोन ने उन्हें पर्याप्त सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दिया था। लियोन उसकी फैमिली और लव की चाहत को समझता था, लेकिन वो क्रूशल स्टेप उठाने से डरती थी। अब भले ही वो उससे कोई वादा कर दे, वो इतनी आसानी से उस पर विश्वास नहीं करेगी। वो केवल अपने एक्शन से धीरे धीरे साबित कर सकता था कि वो एक अच्छा पिता बनेगा। फिर लियोन ने नोआ के सर पर हाथ रखा। अब सब ठीक है, चलो साथ में डिनर करते हैं, तुम्हें कल सुबह फिर स्कूल भी जाना है। अगले सुबह मुअन रॉसवेस के बिस्तर के पास लेटकर चिंतित चेहरा बनाकर उसे देख रही थी। अचानक रॉसवेस की उंगलियां हल्की सी हिली, फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। मम्मी, आप आखिरकार जाग गईं। मुअन ने खुशी से अपनी छोटी पूंछ हिलाई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। आप पूरा टाइम सोई रहीं, मुअन आपको लेकर बहुत चिंतित थी। रॉसवेस ने अपना हाथ उठाकर उसके आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, फिर उसके मोटे गालों को दबाया। सॉरी मो, तुम्हें चिंतित करने के लिए। लेकिन जब उसने उठने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसका शरीर बहुत ज्यादा, और वो कोई ताकत नहीं जुटा पाई। उसने सोचा था कि एक ड्रैगन क्वीन का शरीर ब्लड कर्स से होने वाले बैकलैश को सहन कर लेगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इस हालत में पहुंच जाएगी। क्या ये इसलिए था क्योंकि उसने उस हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल पहले उस आदमी को बचाने के लिए किया था? मुअन से रॉसवाइस को पता चला कि वो 2 दिनों से बेहोश थी। उसने अंदाजा लगाया कि लायन की पर्सनैलिटी के हिसाब से वो पहले ही ड्रैगन कैसल से भाग चुका होगा, और पूरे रूम में इधर उधर देखने पर लायन का कोई सिग्नल नहीं था।
उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी मिस कैलकुलेशन पर अफसोस करते हुए। लेकिन वो सिर्फ 2 दिनों में बहुत दूर नहीं जा सकता था। जैसे ही वो किसी को लायन को वापस लाने भेजने वाली थी, लायन एक जिंदा कूदती हुई मछली लेकर रूम में आ गया। मोएन, क्यों ना हम डिनर में फिश खाएं? मैंने इसे पीछे के माउंटेन से अभी पकड़ा है। डैडी अमेजिंग नहीं है? मोएन की तारीफ सुनकर लेऑन ने अचानक नोटिस किया कि रॉसवाइस जाग चुकी थी। उसने उसे हैरानी से देखा और सिर घुमा लिया। तुम अब भी यहाँ कैसे हो? और कहाँ होता? मैं ना सिर्फ पीछे के माउंटेन पर फ्रेश एयर लेने गया था, बल्कि अपनी डियर वाइफ के शरीर को पोषण देने के लिए एक बड़ी फिश भी पकड़ लाया। लेऑन को इस तरह एड्रेस करते सुन उसकी गालों पर धीरे धीरे लालिमा छा गई। कौन है तुम्हारी डियर? लेऑन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि मोएन को ये ग्लोरियस मिशन दिया कि वो फिश को किचन में ले जाए। मोएन ने अपना छोटा हाथ सलामी में उठाया। डोंट वरी डैडी, मिशन अकम्प्लिश्ड होगा। उसे फिश पकड़े हुए रूम से बाहर दौड़ते हुए देखकर लेऑन ने उसे याद दिलाना नहीं भूला, पहले डिनर तुम अकेले कर लेना, डैडी और मम्मी को कुछ चीज़ें हैंडल करनी है। फिर रॉसवाइस ने मेन टॉपिक पर लौटते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुम मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर हमें माँ बेटी को लेकर भाग जाओगे। लेऑन ने अपने ग्लव्स उतारते हुए प्लेफुल अंदाज में कहा, हमारे बीच अभी बहुत सी बातें सेटल करनी बाकी हैं। मैं कैसे भाग सकता हूँ? कौन सी बातें? रॉसवाइस ने उलझन भरे एक्सप्रेशन से मुंह खोला। लायन उसके पास आकर झुक गया। क्या तुम्हें याद है जब मैं 1 महीने पहले पहली बार जागा था, तब तुमने मेरे साथ क्या किया था? रॉसवाइस का दिल जोर से धड़क उठा, कुछ ऑमिनस महसूस करते हुए। तुम्हारा मतलब तो ये नहीं कि? सही, बिल्कुल वही जो तुम सोच रही हो। उसने लेऑन को सलाह दी कि जब वो इतनी वीक है तो कोई मूव ना करे, वरना उसे पछताना पड़ेगा। लेऑन हंस पड़ा। तब मैं भी तो बस 10 मिनट पहले ही जागा था, बिना पानी की एक घूंट लिए, जब तुमने मुझ पर ड्रैगन मार्क कार्व किया था। भूल गईं? रॉसवाइस ने उसे धमकाने की कोशिश की। जब मैं रिकवर कर जाऊंगी तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, तो ऐसे डिसीजंस मत लो जिन पर पछताना पड़े। ये सुनने के बाद लेऑन सीधा और पास झुक गया। मैं कैसे रिग्रेट करूंगा मेरी डियर वाइफ, ये मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन है। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाया और रॉसवाइस को प्रिंसेस कैरी में उठा लिया। अब तुम्हारी बारी है इस ड्रैगन स्लेयर की कैदी बनने की। लायन रॉसवाइस को लेकर पीछे के माउंटेन पर चेरी ब्लॉसम फॉरेस्ट में पहुंच गया। सफर के दौरान उसने पूरी ताकत लगाकर लायन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार, वरना वो लायन को बहुत पहले उड़ा चुकी होती। मोटे चेरी ब्लॉसम ट्री के पास पहुंचकर लायन ने रॉसवाइस को गिरते हुए पेटल्स के नीचे धीरे से रख दिया। रॉसवाइस ने हल्का सा भौं चढ़ाई, ये ना समझते हुए कि वो उसे यहाँ क्यों लाया है। लायन ने गर्व से कहा, तुम्हारी बेहोशी के दौरान मैंने पहले ही वे जगह जांच ली जो तुम्हें पसंद हैं, ये तो बस पहला स्टॉप है। रॉसवाइस ने गुस्से से ग्लेयर किया, पहला स्टॉप मतलब तुम मुझे और भी जगहों पर ले जाओगे? लायन ने मुड़कर हाथ से इशारा किया, वो देखो, पूरा सिल्वर ड्रैगन टेम्पल यहां से दिखता है। रॉसवाइस की आंखों की पुतलियां कांप गईं। तुम्हारा मतलब ये नहीं कि तुम अपने होमटाउन वाली बात का बदला लेना चाहते हो? लगता है तुम पहले ही समझ गईं। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। ये सिर्फ ड्रैगन्स की स्पेशलिटी नहीं है, हम ह्यूमंस में भी बदला और रिचुअल की स्ट्रांग भावना होती है। यह कहते हुए लेऑन और रॉसवाइस के ड्रैगन मार्क्स चमकने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, लेऑन ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे जबरदस्ती दूर के सिल्वर ड्रैगन टेम्पल की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा पैलेस तुम्हारे सामने है, तुम्हारा सारा प्राइड और डिग्निटी वहीं से आता है, लेकिन अब तुम बस मुझे जैसा चाहूं वैसा करने दोगी। रॉसवाइस, बताओ, एक हारे हुए ड्रैगन स्लेयर द्वारा ह्यूमिलिएट होना कैसा लगता है? उसकी इच्छा साफ थी कि वो रेजिस्ट करना चाहती है, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। अचानक उसने फिर आंखें बड़ी कर ली। चूंकि अब ये बदला नहीं जा सकता था, इसलिए रॉसवाइस ने तय कर लिया कि वो लेऑन के रिवेंज का सामना अपने तरीके से करेगी। उसने धीरे से अपनी पूंछ उसकी कलाई के चारों ओर लपेट दी। लेऑन अनायास रुक गया। उसमें अब भी ताकत थी। उसने लेऑन की ओर देखा, जब तक तुम सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हो, पूरी कोशिश करो मुझे शेम और अनविलिंगनेस महसूस कराने की, क्योंकि आफ्टरवर्ड मैं तुम पर और भी ब्रूटल रिवेंज लूंगी। लेऑन ने दूसरे हाथ से रॉसवाइस की पूंछ पकड़कर साइड में धकेल दिया और टीजिंगली मुस्कुराया। योर मैजेस्टी, आफ्टरवर्ड की बात मत करो, मैं हमेशा प्रेजेंट में जीता हूं। लंबी रात अभी शुरू हुई है और रिवेंज कार्निवल अभी बस शुरू हुआ है। अगली सुबह लेऑन रॉसवाइस को बेडरूम में वापस ले आया। उसका स्टैमिना बार पूरी तरह डिप्लीटेड था। एक ही रात में 3 जगह बदल डाली। मैं एग्जॉस्टेड हूं। लेकिन ये देखकर कि वो संतुष्ट लग रही थी और गहरी नींद में थी, उसने चैन की सांस ली। अचानक लेऑन को एहसास हुआ, मैं यहाँ बदला लेने आया था ना? खैर, कम से कम इस बार मेरा बदला सक्सेसफुल रहा। मेड्स के आने से पहले लेऑन ने अपने रूम में लौटने का प्लान किया। लेकिन जैसे ही लेऑन उठा, रॉसवाइस ने सहज रूप से हाथ बढ़ा दिया। उसकी आंखें अब भी बंद थीं।
इससे पहले कि लियोन कुछ समझ पाता, उसने अचानक कहा, ठंडा। लगता था जैसे सोते हुए वो गर्मी के पास खिसकना चाहती हो। ये तो सभी जीवित प्राणियों की इंस्टिंक्ट है। हालांकि उसने सोचा कि वो दोबारा बिविच्ड नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, लियोन ने फिर अपना मन बदल लिया। जो भी हो, उस ठंडे बेड पर जाके लेटने से अच्छा है यहीं रहना। छोटी मुआन अभी अभी जागी थी और बेडरूम में आई, आंखें मलते हुए। उसने धीरे से अपनी मां का कंधा हिलाया। मम्मी, उठने का टाइम हो गया, तुम्हारी पोंछ पर धूप पड़ रही है, जाओ डैडी के साथ खेलो, रोसी ने नींद में कहा। मुआन दौड़कर लियोन के पास आई और उसे हिलाने लगी। डैडी, उठने के टाइम हो गया, तुम्हारी बट पर धूप पड़ रही है। लियोन ने भी उनींदी हालत में जवाब दिया, जाओ अपनी मां के साथ खेलो, डैडी थोड़ा और सोएगा। लेकिन आप दोनों तो इतने कस के हक कर रहे हो, मुआन किसके साथ खेले? मुआन ने गुस्से में पैर पटके, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। ये पहली बार है जब मुआन ने डैडी और मम्मी को इतना इंटीमेट देखा है। लेकिन तुम्हारे बॉडीज पर इतने रेड स्पॉट्स क्यों हैं? अगले ही पल उसके दिमाग में लाइट बल्ब जल उठा। ये जरूर बग बाइट्स होंगे, मून को पता है इसे कैसे ट्रीट करना है, मम्मी ने पहले सिखाया था। उसने रूम में ढूंढा और वो ड्रैगन ऑइंटमेंट निकाला जो उन्होंने पहले इस्तेमाल किया था। गर्व से मुस्कुराते हुए बोली, बिग सिस्टर के बिना भी मून तुम्हारी अच्छी केयर करेगी। फिर उसने ध्यान से वो ऑइंटमेंट उन रेड स्पॉट्स पर लगाया, हर स्टेप बहुत सीरियसली। पता नहीं कितनी देर बाद लियोन रॉसवाइस से जागा। चेहरे पर गीलापन महसूस हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल लियोन जोर से हंस पड़ा। तुम्हारे चेहरे पर इतना ग्रीन ऑइंटमेंट क्यों है? रॉसवाइस चुप रही। उसी वक्त छोटी प्रिंसेस ने खुशी से हाथ उठाया। मोन ने देखा कि डैडी और मम्मी को बग ने काटा तो मैंने तुम्हें मेडिसिन लगाया। दोनों कुछ देर समझ नहीं पाए कि क्या कहें, लेकिन मोन की एक्सप्रेशन में प्रेस की चाह देखकर लियोन ने धीरे से उसका सिर सहलाया और उसकी तारीफ की कि उसने बहुत अच्छा किया। उसने सोचा नहीं था कि अगली बार वो फिर हेल्प करना चाहेगी, लेकिन अगली बार लियोन बस यही चाहता था कि दरवाज़ा प्रॉपरली लॉक करे। कुछ ही दिनों में समय निकल गया। लियोन बेडरूम में एक कटोरी खुशबूदार फ्राइड राइस लेकर आया, फिर एक चम्मच लेकर रॉसवाइस के मुंह तक ले गया। तुम क्या कर रहे हो? उसकी थोड़ी घृणा भरी नज़र देखकर जब वो पीछे हटी तो लियोन ने सीधे उसे जबरदस्ती खिला दिया। खाओ मेरी क्वीन, तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हालांकि ड्रैगन साइबरनेशन के दौरान बिना फूड और ड्रिंक रह सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें भूख लगी होगी। रॉसवाइस ने लियोन को घूरते हुए वो राइस खाया। असल में उसका स्वाद अच्छा था। रॉसवाइस ने सहज रूप से मुंह खोला अगला कौर खाने के लिए। किसे पता था लियोन खुद ही दूसरी चम्मच खा लेगा। बिल्कुल मेरी हैंडमेड लव फ्राइड राइस अच्छा लगेगा। ये देख वो फिर गुस्से में भर गई। तुम वही खा रहे हो जो तुमने मेरे लिए बनाया? जल्दी से मुझे एक और बाइट दो। ऐसे ही उन्होंने फ्राइड राइस खत्म किया, बारी बारी से एक एक कौर खाकर। देखो मैंने इन दिनों तुम्हारे लिए कितना अच्छा किया है, तुम्हें नल्हाया, तुम्हारे लिए खाना बनाया, कितना अच्छा हूं मैं तुम्हारे लिए। लियोन की बात सुन रॉसवाइस ने हल्की सांस फेंकी। तुम ये क्यों नहीं बताते कि तुमने मुझे टॉर्मेंट किया? उसे टॉर्मेंट कहना कैसे सही होगा? ये तो साफ तौर पर मेरा ओवरफ्लोइंग लव है तुम्हारे लिए। लियोन को रूम से निकलते देख रॉसवाइस जिद्दी हो गई। जो भी घटिया चीजें तुम अभी कर रहे हो वो बाद में मेरा शेम बनेगा जो मैं तुम्हारे ऊपर नेल करूंगी। इसे अच्छे से याद रखना मेरी डियर वाइफ, तुम सचमुच लोगों को डराने में माहिर हो। मैं कल फिर तुम्हें प्रॉपरली पनिश करूंगा। रॉसवाइस ने गुस्से में मुट्ठी बांध ली। कमबख्त ड्रैगन स्लेयर, तुम्हें सचमुच ड्रैगन्स को टॉर्मेंट करना बहुत आता है। उसने सीधे पीछे की दीवार पर मुक्का मारा। मजबूत दीवार पर तुरंत स्पाइडरवेब जैसे क्रैक्स आ गए। रॉसवाइस रुक गई और हैरानी से पीछे देखा। लगभग समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाई। मेरी ताकत इतनी जल्दी लौट आई। उसी समय लियोन अब भी बर्तन धोते हुए गुनगुना रहा था। काश रॉसवाइस की रिकवरी थोड़ी धीमी हो, मैं उसे कुछ दिन और बुली करना चाहता हूं। हालांकि उसने अब तक स्थिति की गंभीरता महसूस नहीं की थी। ड्रैगन मेड एना ने दरवाजा धकेलकर खोला। एक्सक्यूज मी योर मैजेस्टी, कृपया फिजिशियन द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिनल सूप पी लीजिए ताकत वापस लाने के लिए। रॉसवाइस ने एना को सच बताया। मेरा शरीर पहले ही रिकवर हो चुका है, मुझे इसे पीने की जरूरत नहीं है। एना ने जल्दी से दीवार के कोने में ऑब्वियस क्रैक्स देखे और पूछा, योर मैजेस्टी यहाँ क्या हुआ? मैंने अभी अभी अपनी ताकत कंट्रोल नहीं की। याद रखना इसे कल किसी से रिपेयर करवा देना। ओह, और एक और बात। रॉसवाइस की आंखें हल्की सी हिली, उसके मन में शरारत भर गई। लियोन को मेरे रिकवर होने के बारे में मत बताना। मैं चाहती हूं कि वो मुझे कुछ दिन और केयर करे। अगर उससे मिलो तो बस बता देना कि मुझे एक और हफ्ता लेट कर रहना है। रॉसवाइस ने नजरें चुराईं, गाल लाल हो गए। एना पहले मुस्कुराई, फिर हल्की सी हंसी। जी योर मैजेस्टी, मैं समझ गई। रॉसवाइस के होठों पर हल्की मुस्कान आई।
लियोन, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। 2 दिन बाद मोइन अचानक लियोन के पास आई, ये कहते हुए कि वो मैजिक सीखना चाहती है जिससे बॉडी चमकती है। ये सुनकर लियोन ने याद करने की कोशिश की। मोइन ने जोड़ा, वही जो तुम और मम्मी ने ट्रेनिंग ग्राउंड में किया था। लियोन ने जिज्ञासा से पूछा, तुम अभी बहुत छोटी हो, अचानक मैजिक क्यों सीखना चाहती हो? मोइन ने चिंतित एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, बिग सिस्टर ने स्कूल में बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। मोइन नहीं चाहती कि बिग सिस्टर उसे पीछे छोड़ दे। तो तुम भी कुछ सीखना चाहती हो ना? मोइन ने उत्साह से सिर हिलाया। असल में 2 बच्चों का फ़ायदा यह था कि उन्हें अलग से सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वे आपस में कम्पीट करते और साथ साथ इम्प्रूव होते। वो अपनी बहन से इतना प्यार करती थी कि उसे बहुत पीछे नहीं रहना चाहती थी। लियोन ने अपना सीना ठोका और मोआन को भरोसा दिलाया, डैडी तुम्हें ज़रूर मैजिक सिखाएगा। चलो सिंपल मैजिक गाइडेंस से शुरू करते हैं। थैंक यू डैडी। हालांकि मोआन की कॉम्प्रिहेंशन नोआ की जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। कुछ ही घंटों में वो अपने शरीर में मैजिक पावर गाइड कर पा रही थी। शायद वो जल्दी ही मैजिक एनलाइटनमेंट पा ले और अपनी ओरिजिनल मैजिक पावर जागृत कर ले। क्या वो भी जीनियस हो सकती है? तभी मोआन का टमी गड़गड़ाया। उसने लियोन की ओर बेबसी से देखा। टमी भूखा है, अब ताकत नहीं है। लियोन ने अजीब मुस्कान दी, हर चीज़ में इतनी जल्दी नहीं, आज के लिए इतना प्रैक्टिस काफ़ी है। डैडी तुम्हें खाने ले चलेगा। लियोन ने मोआन का छोटा हाथ पकड़ा और किचन की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद सिल्वर ड्रैगन क्वीन के बेडरूम में आना अबरपूर्वक दाखिल हुई। योर मैजेस्टी, ये वही है जो आपने मुझसे ढूंढने को कहा था। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद, अब जाके आराम करो। जैसे ही रॉसवाइस ने बोलना खत्म किया, लियोन खुशी से उसके रूम में आया। हनी, मैं आ गया। एना ने जैसे पहले कहा था, उसके हिसाब से रॉसवाइस की मैजिक पावर को रिकवर होने में कम से कम 1 और हफ्ता लगेगा, तो लियोन के पास अभी 6 दिन बचे थे उसे प्रॉपरली रिवेंज लेने के लिए। डार्लिंग, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? रॉसवाइस ने तिरस्कार से देखा। आज तुम मुझे एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर की ताकत क्यों नहीं दिखा रहे? मैंने सोचा था तुम बहुत केपेबल हो। निकला कि तुम्हारे पास बस यही है, बोरिंग। एक पल के लिए लियोन ने भी सोचा शायद उसने गलत सुना। ओह, तुम रॉसवाइस? लियोन ने अचानक कंबल खींच दिया। रॉसवाइस ने चिंतित होने का नाटक किया। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो, मैं तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाऊंगी। बेहतर होगा तुम पछताओ मत। मैंने कभी किसी चीज पर पछतावा नहीं किया। उसने लियोन को मुस्कुरा कर देखा। अगले ही सेकंड लियोन की कमर उसके ड्रैगन टेल से लिपट गई। ओ नहीं, मैं रॉसवाइस के ट्रैप में फंस गया। उसकी टेल की हल्की ताकत से उसने लियोन को सीधे बेड पर फेंक दिया, फिर तेजी से पलटी और विजयी मुस्कान दिखाई। रॉसवाइस, तुमने इतनी जल्दी अपनी मैजिक पावर कैसे रिकवर कर ली? श्श, उसने धीरे से कहा। कैदियों को आज्ञाकारी होकर चुप रहना चाहिए मेरे प्यारे ड्रैगन स्लेयर। फिर उसने वो इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए जो एना लाई थी। लियोन पूरी तरह से स्टन्ड हो गया। ये कब तैयार किए गए थे? लगता है वो सचमुच ट्रैप में चलकर आया था, हाथ पांव बंधे और आंखें ब्लाइंड फोल्डेड। रॉसवे ने लियोन को मजाकिया नजरों से देखा। संघर्ष करने के बारे में मत सोचो, मैंने प्रोफेशनल एंटी इंटेरोगेशन ट्रेनिंग ली है और कभी सरेंडर नहीं करूंगी। लियोन की जिद देखकर रॉसवे ने मेज पर रखे मेमोरी स्टोन को छुआ। सच में? अगले ही सेकंड मेमोरी स्टोन एक्टिवेट हो गया और विनती से भरी आवाज गूंजी, मैं सच में तुम्हें किस करना चाहता हूं रॉसवाइस। ये सुनकर लियोन का दिल कस गया और उसका शरीर आधा सुन्न हो गया। वो मुस्कुराई। क्या ये वॉइस तुम्हें परिचित नहीं लगती? तो फिर वो कौन था जिसने मुझसे इस तरह विनती की थी? हालांकि दोनों जवाब जानते थे, लियोन फिर भी जिद करता रहा। ये बस मुझे सिमिलर लगता है, ये साबित नहीं करता कि वो कहने वाला मैं ही था। ओह, सच में? तो फिर अपनी आंखें चौड़ी करके क्यों नहीं देखते? लियोन ने एक आंख से मेमोरी स्टोन की इमेज देखी और इस बार वो पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया। अब उसे लगा कि साधारण बदला रॉसवाइस को संतुष्ट नहीं कर सकता। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के रास्ते पर चल रही थी। उसने जल्दी से हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी। और खेलने की जरूरत नहीं, मुझे सब याद है। अच्छा है कि तुम्हें याद है, रॉसवे ने कहा और मेज से विप उठाकर लियोन को धमकाया। अभी अभी का लर्निंग कंटेंट कुछ बार दोहराओ, अगर साफ याद नहीं रहा तो तुम्हारी टीचर तुम्हें लेसन दोबारा पढ़ा सकती है। लियोन के चुप रहने पर उसने उसे विप का स्वाद चखाया। लगता है कि उनकी आपसी बदले की प्रवृत्ति से ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसा कहा जाता है, एक युद्ध रोकने के लिए दूसरा शुरू करना पड़ता है। अचानक एक मैसेंजर ड्रैगन बालकनी पर आ गया। लियोन समझ गया यह अकेडमी से आया है। इतनी देर रात मैसेंजर ड्रैगन भेजना, क्या कुछ हुआ? रॉसवाइस ने भौएं सिकोड़कर सिर घुमाया। अकेडमी चाहती है हम कल वहां आएं। पत्र पढ़कर लियोन चौंक गया। नोआ ने दूसरों से लड़ाई कैसे की? अगले सुबह लियोन और रॉसवाइस जल्दी से प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे और पाया कि नोआ पहले से वहां थी।
3 युवा ड्रैगन सब चोटिल चेहरे लिए हुए थे और बीच वाला अपना हाथ बैंडेज में लपेटे था। प्रिंसिपल विल्सन ने उन्हें यहां बुलाया, मुख्यतः नुआ और क्लासमेट्स की लड़ाई को संभालने के लिए। रॉसवाइस ने हल्की आंखें संकरी की। मिस्टर डॉट विल्सन, आप कहना चाहते हैं 3 युवा ड्रैगनों ने मिलकर मेरी बेटी को बुली किया? उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा, जिससे तीनों छोटे कांपने लगे। लियोन जल्दी से नोआ के पास आया और ध्यान से देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। नोआ ने अपनी बाहें पकड़कर लियोन से कहा कि वो ठीक है। ये दृश्य देखकर विल्सन ने थोड़ी बेबसी से समझाया, असल में तुम्हारी बेटी ने ही उन तीनों को पीटा। रॉसवाइस ने आश्चर्य का भाव दिखाया। सच में? नोआ के चुप रहने से ये सच लगता है। लियोन ने उसे चुपके से अंगूठा दिखाया। मेरी बेटी के काबिल, बहुत अच्छा किया। विल्सन ने अपनी ग्लासेस नाक पर चढ़ाई। हालांकि ये बस युवा ड्रैगनों के बीच की हल्की झड़प थी। इसमें एग बॉर्न और लाइफ बॉर्न युवा ड्रैगनों के बीच का टकराव भी शामिल है। ड्रैगन्स के पास संतति पैदा करने के 2 तरीके हैं, एग बॉर्न और लाइफ बॉर्न। बड़े होने पर अडल्ट ड्रैगन्स में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन युवा ड्रैगन अवधि में दोनों के बीच कुछ क्षमताओं में फर्क होता है। एग बॉर्न युवा ड्रैगन सीधे मां के शरीर से शक्ति विरासत में लेते हैं, जिससे शारीरिक गुण और प्रतिभा में कुछ लाभ होते हैं। लाइफ बॉर्न वाले अपनी शक्ति को पाने के लिए बढ़ते और सीखते हैं। कहा जा सकता है कि समान उम्र के एग गॉन युवा ड्रैगन आमतौर पर लाइफ बॉर्न से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन नुआ एक लाइफ बॉर्न युवा ड्रैगन होते हुए भी 3 एग गॉन युवा ड्रैगन से अकेले लड़ी, जो उससे कई साल बड़े थे। इतनी कम उम्र में उसका भविष्य असीम है। जैसे ही प्रिंसिपल ने बात पूरी की, ऑफिस का दरवाजा फिर से खुला। इस बार 3 मेल ड्रैगन आए, जिनमें लाल बालों वाला लीडर लेका पीता था। मैंने सुना कि मेरे बेटे ने और बच्चों को पीटा। ये कितना बड़ा मामला है, मैं सारे मेडिकल खर्च दूंगा। हालांकि जब उसने अपने कीमती बेटे को बुरी तरह पिटा हुआ देखा तो वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। बेटे, तुम ऐसे कैसे पिट गए? बाकी 2 ड्रैगन भी अपने अपने बेटों की देखभाल करने लगे। रॉसवाइस ने हल्का झुककर धीमी आवाज में कहा। वो क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन किंग कॉन्स्टेंटीन के कुल का है। क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन कुल सब घमंडी और मुश्किल से संभालने वाले होते हैं। लियोन ने भी धीमी आवाज में जवाब दिया। क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन्स जिन्हें मैंने मारा है, अगर पंक्ति में लगे तो यह अकेडमी 2 बार घूम जाए। कौन जानता था लाल बालों वाला आदमी हाथ कमर पर रखकर आगे बढ़ा। क्या यह सिल्वर ड्रैगन क्लैन की क्वीन नहीं है? क्वीन होते हुए तुम्हें अपना बच्चा संभालना नहीं आता, जिससे वो बाकी ड्रैगन्स को रैंडमली बुली करे? सिल्वर ड्रैगन क्लैन की कॉम्बैट पावर हमारे क्रिम्सन फ्लेम क्लैन से कमतर है, इसलिए तुम सिर्फ छोटे ड्रैगन्स को उकसाकर हमारी क्लैन के बच्चों को बुली करा सकते हो। सामने वाले की वर्बल मौकरी का सामना करते हुए लियोन रॉसवाइस के सामने खड़ा हो गया, ताकि वो आवेग में ना आ जाए। लेकिन लाल बालों वाले ने घोषणा की, आज अगर तुम मेरे बेटे से माफी नहीं मांगोगे तो इस दरवाजे से निकलने का सोचना भी मत। किससे डरना है? मेरे हाथ वैसे भी खुजला रहे हैं। उन्हें टकराते देख विल्सन ने मेज पर हाथ मारा। पेरेंट्स, कृपया शांत रहें। मैं कल रात के कैफेटेरिया के घटनाक्रम को दोहराता हूं। अर्ल और 2 क्लासमेट्स का नुआ से झगड़ा हुआ। नुआ की ट्रे अर्ल से टकराई, जिससे उसके कपड़े गंदे हो गए। बाद में डॉर्मेट्री बैकयार्ड में अर्ल और बाकी ने नुआ को घेर लिया और जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिससे ये स्थिति बनी। क्या आप में से किसी को कुछ जोड़ना है? तीनों युवा ड्रैगनों ने ना कहा, लेकिन नुआ ने मुस्कुराकर छोटा हाथ उठाया। मेरे पास कुछ जोड़ना है। कहिए छात्र नुआ। पहले उसने कैफेटेरिया में जानबूझकर मुझे प्रोवोक किया। गिरी हुई ट्रे बस एक्सीडेंट था। बाद में डॉर्मेट्री बैकयार्ड में उन्होंने पहले मुझ पर हमला किया और मुझे डराया, इसलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में काम किया और गलती से उसका हाथ तोड़ दिया। राइट है स्टूडेंट लॉ? बोलकर उसने सीधा अर्ल को देखा। हाँ, राइट है। अर्ल डरकर लाल बालों वाले के पीछे छिप गया। लियोन ने ठुड्डी पर हाथ रखा और अचानक बोला, मुझे लगता है नोआ तुमने सचमुच कुछ गलत किया है। नोआ ने हैरान होकर लियोन की ओर देखा और दयनीय भाव दिखाया। उसने धीरे से उसका घुटना तपतपाया और समझाया, अगली बार अगर वो तुम्हें बुली करने की हिम्मत करे तो पहले उसका घुटना मारना, समझी? क्योंकि उनकी कूदने की क्षमता पहले से ही कमजोर है और एक बार घुटना खराब हुआ तो वो बैटलफील्ड पर सिर्फ पिटाई ही खाएंगे। नोआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गई, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। उसने तो तुरंत छोटा नोटबुक निकालकर उसे लिख भी लिया, लेकिन लाल बालों वाला ये सुनकर कैसे शांत रह सकता था। प्रिंसिपल, आपने सुना? ये आदमी तो अपनी बेटी को सिखा रहा है कि मेरे बेटे को पब्लिक में कैसे बुली करना है। इस तरह के वायलेंट टेंडेंसीज वाले छात्र को सिर्फ माफी से हल नहीं किया जा सकता, उसे एक्सपेल करना चाहिए। प्रिंसिपल विल्सन ने हाथ उठाकर लाल बालों वाले की बकवास रोकी। चुप रहो, एकेडमी तय करेगी कि एक्सपेल करना है या नहीं। इसके अलावा कई छात्रों ने रिपोर्ट किया है कि अर्ल अक्सर लाइव बॉर्न युवा ड्रैगन्स को बुली करता है। कल रात कैफेटेरिया में भी कई छात्रों ने कहा कि अर्ल ने जानबूझकर नुआ को प्रोवोक किया। लाल बालों वाला और फ्यूरियस हो गया। तुम बूढ़े मूर्ख, क्या तुम कंफ्यूज्ड हो? साफ था कि उनकी बेटी ने मेरे बेटे को पीटा। अब तुम उसे सजा नहीं दे रहे, बल्कि कह रहे हो कि मेरे बेटे ने उसे प्रोवोक किया। इस पर लियोन हंसा। थोड़ी शर्म रखिए, मेरी बेटी सिर्फ 1 साल 2 महीने की है। बताइए, टूटा हुआ हाथ वाला आपका बेटा कितने साल का है?
तुम चिंता मत करो कि मेरा बेटा कितने साल का है। मैं 7 साल 8 महीने का हूं, लाल ने धीरे से कहा। लियोन वहीं जोर से हंसा। अगर मुझे इतनी शर्मनाक चीज होती तो मैं कहीं छुप जाता और पेट में सड़ने देता। लाल बालों वाला पागल हो गया, डरपोक जो अपनी पूंछ भी दिखाने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें मेरे बेटे पर बोलने का क्या हक है? मुझे लगता है तुम्हारा पूरा परिवार नीच है। ये कहते हुए उसने सिल्वर ड्रैगन क्वीन माँ बेटी की ओर उंगली भी उठाई। लियोन आगे बढ़ा और उसकी उंगली पकड़कर उसे जोर से पीछे मरोड़ दिया, जिससे वो दर्द में चिल्लाया, मेरे साथ ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे पर उंगली उठाने की हिम्मत? रॉसवाइस के होंठ हल्के उठे, गुप्त रूप से प्रसन्न। लियोन आखिरकार काफी प्रोटेक्टिव है। लाल बालों वाले ने लियोन को घूरा। तुमने सचमुच मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। जानते हो मैं कौन हूं? मैं क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन क्लैन का ड्यूक हूं। हमारे लीडर कॉन्स्टेंटीन है। ओह माय, मैं तो बहुत डर गया। रॉस वाइस इस पेरेंट को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बच्चों के बीच स्कूल में छोटे मोटे टकराव में दोनों परिवारों की स्टेटस और पोजीशन को लाना जरूरी नहीं। इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। मैं मानती हूं कि अकेडमी उचित निर्णय लेगी। चाहे अंतिम नतीजा कुछ भी हो, हम स्वीकार करेंगे। विल्सन दिल में साय किए बिना नहीं रह सका। सिल्वर ड्रैगन क्वीन सच में क्लासी है। ये पेरेंट, अगर आप स्कूल में ट्रबल बनाते रहेंगे तो आपके बेटे का स्टूडेंट स्टेटस रद्द हो सकता है। यह सुनकर लाल बालों वाले ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और उसका पिछला घमंडी रवैया पूरी तरह गायब हो गया। अर्ल भी चाहता था कि उसका पिता इसे जाने दे। वो अभी भी स्कूल में पढ़ना चाहता था। इसलिए लाल बालों वाले ने समझाया कि अभी अभी उसने अपना कंपोजर खो दिया और स्कूल के निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दिल में वो सोच रहा था कि फिलहाल टकराव से बचकर स्कूल गेट के बाहर निकलते ही लियोन के परिवार से हिसाब चुकाएगा। प्रिंसिपल विल्सन ने उसे देखा और आगे कहा, स्टूडेंट लाओ पहले गलत था और स्टूडेंट नोआ का बिहेवियर अत्यधिक सेल्फ डिफेंस था। इसलिए अंतिम नतीजा यह है कि नोआ को बाद में उसके होमरूम टीचर से वर्बल शिक्षा मिलेगी और इस बिहेवियर पर गंभीरता से विचार करेगी। स्टूडेंट लेल और बाकी 2 एक रिव्यू लिखेंगे और 1 हफ्ते तक स्कूल की क्लीनिंग के जिम्मेदार होंगे। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर नोआ ने उन्हें अलविदा कहते हुए हाथ हिलाया और कहा कि उसे पहले क्लास लौटना है। जाने से पहले लियोन अपनी बेटी को याद दिलाना नहीं भूला, अगर वो अब भी नहीं सीखते तो जरूर उनके घुटने पहले मारना। जैसे ही उसने कहा, प्रिंसिपल विल्सन ने अचानक पीछे से लियोन को बुलाया, जिससे वो चौंक गया। मिस विल्सन, क्या और कुछ है? विल्सन उलझन में दिखे। हालांकि हम कई बार नहीं मिले, मैंने कभी तुम्हारी टेल को एक्सपोज नहीं देखा। यह सुनकर लियोन हल्का पैनिक हुआ, सोचते हुए कि प्रिंसिपल ने उसकी आइडेंटिटी पकड़ ली है। लेकिन वो बस ये नहीं समझ पा रहा था कि लियोन किस नोबल ड्रैगन क्लैन से है और उम्मीद कर रहा था कि लियोन खुद ही बता दे। रॉस वाइस जल्दी से लियोन का हाथ थामे और मुस्कुराई और कहा, मिस्टर विल्सन, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। मेरे पति बस एक ऑर्डिनरी ड्रैगन सिटीजन है, किसी नोबल ड्रैगन क्लैन से नहीं। हाँ सही, मैं बस एक कॉमनर हूं। लाल बालों वाला आदमी एक गुंडे की तरह बर्ताव कर रहा था। वो तो बस ऑफिस में शिष्टाचार के शब्द थे। मैं एकेडमी को इज्जत दे रहा था। अब जब हम एकेडमी से बाहर हैं तो हमें इसे ड्रैगन वाले तरीके से हल करना होगा। मैं यहाँ तुम्हारे पति को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे रहा हूँ। रॉस वाइस ने पीछे खड़े तमाशा देख रहे ड्रैगनों की ओर देखा, सोचते हुए कि अगर उसने मना किया तो सब लोग जरूर अफवाहें फैलाएंगे कि सिल्वर ड्रैगन क्लैन कमजोर और डरपोक है। लाल बालों वाले ने मजाक उड़ाते हुए उकसाया, क्या तुम डरी हुई हो? रॉस वाइस लियोन के कान के पास झुकी और फुसफुसाई, तुम्हारी मौजूदा शारीरिक हालत में क्या तुम अब भी लड़ सकते हो? लियोन ने उत्साहित होकर अपनी मुट्ठियां रगड़ी, क्योंकि सामने वाला ही पूछ रहा था। बिल्कुल, मुझे जाना ही होगा। द्वंद्व युद्ध से पहले रॉस वाइस ने लियोन को याद दिलाया, सावधान रहना, गलती से प्रतिद्वंदी को मत मार देना। इस समय अकादमी के अंदर नोआ अपने कुकिंग क्लास में बनाई हुई कुकीज का डिब्बा पकड़ी थी, लेकिन उसने 2 सहपाठियों को कहते सुना कि सामने गेट पर ड्रैगन लड़ रहे हैं। नोआ को तुरंत बुरा एहसास हुआ। वो जल्दी से एंट्रेंस पर दौड़ी और ठीक उसी समय पहुंची जब लियोन लाह के पिता से भिड़ने की तैयारी कर रहा था, जैसे वे लड़ने ही वाले थे। लाल बालों वाला आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ लियोन को आंक रहा था। यह आदमी तो कमजोर और नाजुक लगता है, कभी अपनी पूंछ तक नहीं दिखाता, बस सख्त बातें करने में अच्छा है। इसमें असली ताकत शायद है ही नहीं। अब जब मेरा बेटा लड़ाई हार गया तो उसके पिता होने के नाते मुझे अपने बेटे की इज्जत वापस लानी ही होगी। लाल बालों वाला आदमी बेहयाई से शेखी बघार रहा था कि उनका क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन क्लैन कभी लोगों को तंग नहीं करता। अगर लियोन 3 राउंड तक टिक जाए तो वो इसे लियोन की जीत मानेगा। इस पर लियोन ने अधीर होकर अपना कान खुजाया। बकवास बंद करो, शुरू करो। उसकी लापरवाह हरकत देखकर लाल बालों वाला गुस्से से फटने ही वाला था। उसने गुस्से ने दहाड़ लगाई, ये हद पार हो रही है। फिर उसने लियोन पर झपट्टा मारा। उसका दाया मुक्का आग से जल रहा था। जैसे ही उसने पहला पंच मारा, लेकिन लियोन ने आसानी से उसे चकमा दे दिया। जैसा मैंने सोचा था, यह आदमी उन ड्रैगनों से भी ज्यादा बेकार है जिनसे मैं युद्ध क्षेत्र में मिला हूं। लियोन मुस्कुराया और 2 उंगलियां उठाईं। अभी 2 राउंड और बाकी हैं। हालांकि लाल बालों वाला थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा लियोन बस भाग्यशाली था। इस बार उसने सीधे जमीन पर पंच मारा।
क्या तुम बस कायर कछुए हो? यह देखकर के लियोन उसकी वार से बचने के लिए हवा में कूद गया। लाल बालों वाले ने अपना मुंह खोला और जलती हुई ड्रैगन फ्लेम बाहर फेंकी। लेकिन ऐसी चाल लियोन के लिए बेकार थी। जैसे ही ड्रैगन फ्लेम लियोन से टकराने वाली थी, अगले ही सेकंड वो लाल बालों वाले के सामने प्रकट हुआ। इस प्रतिक्रिया की रफ्तार ने उसे चौंका दिया। आखिरकार अब मेरी बारी है हमला करने की। लियोन ने जोर से एक विपकिक उसके पिंडली जोड़ पर मारी, जिससे उसका घुटना तुरंत जमीन से टकराया। उसके चेहरे पर बेहद दर्द झलक रहा था। आखिरकार घुटने क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन क्लैन की कमजोरी थे। फिर लियोन ने तुरंत उस पर एक और मुक्का मारा जो सीधे उसके चेहरे पर लगा। लाल बालों वाले ने खून थूका, उसका शरीर 10 मीटर से ज्यादा दूर जा गिरा। लियोन ने हाथ झाड़ते हुए मजाक